हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग हाई का मतलब होता है ऊंचा उड़ना। इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के पक्षियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्लाइंग हाई। तो सबसे पहले इसमें रिडल्स दी गई हैं, यानी पहेलियाँ दी गई हैं, जिन्हें पढ़ के हमें ये बताना है कि ये कौन सा पक्षी हो सकता है। ठीक है। ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। तो देखिए ये पक्षी क्या कह रहा है। ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है कलगी। ठीक है, जो मोर के ऊपर रहती है ना, ये बालों का कुछ गुच्छा सा होता है, उसको हम बोलते हैं कलगी। और सभी कहते हैं कि मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ, और जो मेरे फेदर्स हैं यानी पंख हैं, उस पे मैं अपने गर्व करता हूँ। क्या कह रहा है ये कि मेरे फेदर्स पे यानी मेरे पंख पे मुझे गर्व है, और जब बारिश होती है उससे पहले मैं चिल्लाना शुरू कर देता हूँ। तो ये कौन है? पीकॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा पीकॉक। ठीक है, इधर हम लिख देंगे पीकॉक। ओके, उसके बाद है सेकेंड, लॉन्ग एंड ग्रूप्ड इज माई टेल, high up in the sky I sail, I pick and eat all the mice, the dash is what you call me। तो long and grouped is my tail। तो ये पक्षी बोल रहा है कि लंबी सी और घनी सी मेरी पूंछ है। ठीक है, ये जो पूंछ है ना, इनकी पूंछ है, और मैं आसमान पे बहुत ऊंचा तैरता हूँ, बहुत ऊंचा उड़ता हूँ। और मैं क्या उठाता हूँ? मैं उठा के खाता हूँ। किसको? चूहों को। मैं चूहों को उठाता हूँ और खाता हूँ, और मुझे लोग क्या कहते हैं? ईगल। ये देखिए इसकी पिग है यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख देंगे ईगल। ठीक है, उसके बाद है माई फेदर्स आर ग्रीन, माई वीक्स रेड, guava and green chili I am fed, I love to imitate people's voice and keep making a lot of noise। अब ऐसे कौन बोलता है? ये कह रहे हैं कि मेरे जो फेदर्स हैं, मेरे जो पंख हैं, वो बहुत हरे हरे हैं, यानी ग्रीन कलर के हैं, और मेरी चोंच यानी बीक मीन्स क्या होती है? चोंच। मेरी चोंच लाल रंग की है। ये देखिए इसके फेदर्स कैसे हैं? हरे रंग के, और इसकी चोंच है लाल रंग की। और मैं क्या खाता हूँ? मैं ग्वावा यानी अमरूद खाता हूँ, और हरी मिर्च खाता हूँ, और मुझे लोगों की आवाज़ की नकल करना बहुत अच्छा लगता है। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, और मैं बहुत शोर मचाता हूँ। तो ऐसा कौन है? हम अपने घरों में भी पालते हैं, तो ये हमारा पैरट यानी तोता। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे पैरट। ओके, उसके बाद है ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई वीक। यहाँ लिख देंगे हम वीक यानी चोंच। काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग। तो कौन है? तो ये कह रहे हैं कि मेरे रंग काले रंग के ही पंख हैं और काले रंग की ही चोंच है। वीक यहाँ लिख देंगे हम वीक। और मैं दिन भर क्या करता रहता हूँ? काउ काउ करता रहता हूँ। तो कौन है ये? क्रो। तो यहाँ हम लिख देंगे क्रो। ठीक है, उसके बाद है कुहू कुहू इज माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, कुक्कू इज माई नेम। कुक्कू किसको कहते हैं? कोयल को। तो कोयल वैसे तो बिल्कुल कौवे की तरह दिखती है, क्योंकि पूरे काले रंग की होती है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो बहुत सुरीली होती है, जैसे कि आप जानते हैं। और जो कौवे की आवाज़ होती है वो बहुत कर्कश होती है ना। तो यही डिफरेंट है इन लोगों में। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं कूहू कूहू मेरी आवाज़ है, मैं कूहू कूहू करती रहती हूँ। आपने सुनी होगी कोयल की आवाज़, वो कूहू कूहू ऐसे करती रहती हैं। और मैं हर जगह पाई जाती हूँ, मतलब मैं हर जगह आपको दिख जाती हूँ। और जो मेरी मीठी आवाज़ है वही मुझको फेम देती है, वही मुझे प्रसिद्ध करती है। क्यों? हम उसकी आवाज़ से ही हम जानते कि ये कोयल है ना, इतनी प्यारी आवाज़ है। तो यहाँ हम लिख देंगे कोयल, या फिर हम लिख देंगे कुक्कू इज़ माई नेम। तो यहाँ हम कुक्कू लिख देंगे। ठीक है, यहाँ उसके बाद है डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, वल्चर इज़ व्हाट आई एम कॉल्ड बाय। तो ये क्या कह रहे हैं? वल्चर। वल्चर क्या होता है? जिसको हम गिद्ध बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं डेड एनिमल्स को खाता हूँ, यानी मरे हुए जो जानवर होते हैं मैं उनको खाता हूँ, और जो जगह होती है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता हूँ, बिल्कुल साफ़ कर देता हूँ। और मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता हूँ। तो यहाँ हम स्काई लिख देंगे। ठीक है,
और मेरा नाम क्या है, इसमें नाम ऑलरेडी बताया गया है, तो मेरा नाम है वल्चर, मुझे वल्चर बोलते हैं, वल्चर इज़ व्हाट आई एम कॉल्ड बाय, ठीक है। उसके बाद है माई वीक इज़ पिंक फेदर्स ग्रे, तो ये कह रही हैं कि तो मेरे वीक, जो मेरी चोंच है वो तो पिंक कलर की होती है और जो फेदर्स हैं वो मेरे ग्रे कलर के होते हैं। गुटुरगू आई गो ऑन ऑल डे, मैं सारे दिन क्या करता रहता हूँ, गुटुरगू गुटुरगू ऐसे करता रहता हूँ। इन हाउसेज आई मेक माई होम, और घरों में मैं अपना घर बनाता हूँ। अ पिजन इज़ हाउ आई एम नोन, तो ये क्या है, कबूतर है, तो यहाँ हम लिख देंगे पिजन, ओके। उसके बाद है माई वीक इज़ वेरी स्पेशल, आई यूज़ इट लाइक अ नीडल, स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, द स्पैरो वर्ड इज़ हाउ आई एम नोन। तो ये क्या है, एक स्पैरो वर्ड है, यानी जो गौरैया होती है ना वो। तो ये क्या कह रही है, जो मेरी चोंच है ना वो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। क्यों, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल नीडल की तरह काम करती हूँ, जैसे सुई होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह मैं इसे काम करती हूँ। क्या करती हैं ये ऐसे सुई की तरह काम, जो पत्तियाँ होती हैं ना उनको बीच में से सिल लेती हैं, 2 पत्तियों को सिल लेती हैं और वो अपना फिर घर बनाती हैं उससे। तो ये कौन होती है, स्पैरो, तो यहाँ हम लिख देंगे स्पैरो, ठीक है। उसके बाद है इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक, हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक, टुक 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 आई वर्क ऑल डे, द वुड पैकर इज़ व्हाट पीपल से। तो ये हैं वुड पैकर। आपने देखे होंगे जो पेड़ों के ट्रंक होते हैं, जो तना होता है, जो मोटा सा तना, उसमें जो वुड पैकर होती हैं, ये जो पक्षी होती हैं, उन उसमें टुक 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 करती रहती हैं, मतलब छेद सा करती रहती हैं उसमें, है ना, वहीं उसका घर भी बनाती हैं। तो क्या कह रही हैं कि मैं पेड़ों के तनों में होल्स करती हूँ, यानी एकदम होल सा कर लेती है, गोल गोल अंदर गड्ढा सा कर लेती है, वो बनाती है, और उसमें जो छिपे हुए इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उसको वो खाती है, और टुक 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 करके सारा दिन वो काम करती है, और हम उसको क्या कहते हैं, वुड पैकर, ठीक है, उसको हम वुड पैकर कहते हैं। उसके बाद है ये देखिए, इन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे, है ना। Why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep. तो ये क्या कह रहे हैं कि जंगल में इतना शोर क्यों हो रहा है, मैं बस सो नहीं पा रहा हूँ। तो ये कौन है, आउल हैं, उल्लू हैं, इसीलिए तो ये दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम सो नहीं पा रहे, सभी लोग इतनी आवाज़ कर रहे हैं। फिर ये क्या कह रही हैं, डियर आउल द वर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग। ये कह रही हैं कि आउल, ये जो वर्ड्स हैं, ये पक्षी हैं, वो दिन अपनी तारीफ कर रही हैं और तेज तेज शाउटिंग कर रही हैं, यानी चिल्ला रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद है आउल क्या कह रहे हैं, द आउल सेड स्टॉप दिस हल्ला बुल्लू, वाई आर यू क्वेरलिंग। तो उल्लू कहता है कि बंद करो ये शोरगुल, हुल्ला बुल्लू मतलब शोरगुल, ठीक है, बंद करो ये शोरगुल, इतना सब तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम सभी अपनी अपनी तरीके में स्पेशल हैं, यानी खास हैं। आवर क्लॉज, बीक्स, फेदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट, येट वी आर ऑल वर्ड्स। हमारे जो क्लॉज होते हैं, हमारे जो पंजे होते हैं, हमारी चोंच होती है, हमारे पंख होते हैं, और हमारी जो आवाज़ होती है वो अलग अलग होती है, यानी सभी की डिफरेंट होती है, लेकिन सब फिर भी हम क्या बुलाए जाते हैं, हम वर्ड्स बुलाए जाते हैं, यानी हम पक्षी ही बुलाए जाते हैं। If we all looked alike, ate the same food and made the same sounds, think how dull the world would be. अगर हम सभी लोग एक जैसे दिखने लगें, एक जैसा खाना खाने लगे, एक जैसी आवाज़ निकालने लगे, तो सोचो ये दुनिया कितनी बेरंग हो जाएगी, यानी एकदम डल सी हो जाएगी, है ना। तो यही आउल कह रहे हैं, यानी उल्लू जी कह रहे हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द वर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। तो हमने ऊपर जितने भी पक्षियों के बारे में बात की है, उनमें से आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उनके बारे में आपको यहाँ नाम लिखना है। जैसे कि मैं इसके आंसर्स बता देती हूँ कि मैंने कौन से देखे हैं, बाकी इसके अलावा अगर आपने जो भी पक्षी देखे हैं, वर्ड्स देखे हैं, उनके नाम आप वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कौन कौन से वर्ड्स वहाँ देखे हैं, उसका आंसर हम ऐसे लिख देंगे, आई हैव सीन द फॉलोइंग वर्ड्स, पैरो, ईगल, पैरट, पिजन एंड क्रो। इसके अलावा भी आपने कोई पक्षी देखा है तो आप उसका नाम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर द वर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन एंड अराउंड बुशेस, हाउ मैनी वर्ड्स कुड यू सी। अब आपको क्या करना है, बाहर जाना है और पक्षियों को देखना है, पेड़ों पर देखना है, पानी में देखना है,
पानी में भी कुछ पक्षी होते हैं जो पानी पे बैठते हैं, ठीक है, और ग्राउंड में भी बैठते हैं। तो ज़मीन पे देखना है और झाड़ियों के आसपास देखना है, अंदर बाहर, ठीक है, और फिर काउंट करना है कि आपने कितने वर्ड्स देखे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ 9 वर्ड्स देखे हैं तो मैं यहाँ से लिख दूंगी आई कैन सी 9 वर्ड्स। अगर आपने इससे ज़्यादा वर्ड्स देखे हैं या इससे कम वर्ड्स देखे हैं तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल। जैसे उल्लू अपनी गर्दन घुमाता है, यानी वो 360 डिग्री की ऐसे घुमा लेता है, क्या आप वैसे ही अपनी गर्दन घुमा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, आई कैन नॉट मूव माई नेक लाइक द आउल, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ वर्ड्स एंड टिक द राइट प्लेस वेयर यू सॉ देम। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी वर्ड देन राइट हाउ वुड यू नो इट, ठीक है। अब नीचे आपको एक टेबल दी गई है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है वर्ड्स के, और आपने उन्हें कहाँ देखा है वो लिखना है आपको, ठीक है। उस पर आपको टिक लगा देना है कि आपने कहाँ कहाँ उसको देखा है। जैसे यहाँ हम कोई नाम लिख देंगे, मान लो पैरट लिख दिया, ठीक है। तो पैरट में हमने कहाँ कहाँ देखा है वो देखना है। तो ऑन द ट्री पे, पेड़ पे देखा है, घरों में भी देखा है और उड़ते हुए भी देखा है, ठीक है। तो ऐसे हम टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट लिख देंगे, मान लो स्पैरो लिख दिया, तो स्पैरो हमने पेड़ पे देखा है, ग्राउंड पे भी देखा है, उड़ते हुए भी देखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पिजन लिख देंगे, ठीक है। तो पिजन हमने कहाँ देखा है, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे पीकॉक, पीकॉक हमने कहाँ देखा है, ऑन द ट्री। उसके बाद हम लिख सकते हैं स्पैरो, स्पैरो हमने घरों में भी देखी हैं, घरों में भी उड़ते हुए आ जाती हैं, उड़ते हुए भी देखी हैं। तो ऐसे आप टिक लगा सकते हैं, या आप इनके अलावा भी वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। क्या आपने ये नोटिस किया है कि हर एक पक्षी की अलग अलग, पक्षियों की अलग अलग चोंच होती है, अलग अलग तरह की चोंच होती है, मतलब किसी की बनावट कुछ और होती है, किसी की कुछ और होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, गिवन बिलो द पिक्चर्स ऑफ वीक्स ऑफ वर्ड्स, लुक एट देम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द वर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स। तो अब नीचे आप इनकी चोंच को देखिए और पहचानना है आपको ये किस वर्ड की चोंच हो सकती है। तो ये तो हमारी पैरट की है, तो यहाँ हम लिख देंगे पैरट, और ये हमारी क्रो की है, तो यहाँ हम क्रो लिख देंगे, और ये हमारी किसकी है, पीकॉक की, तो यहाँ हम लिख देंगे पीकॉक, ठीक है। उसके बाद और भी दी गई हैं, तो ये है ईगल की और ये है क्रेन की, ठीक है, इसको हम बगुला भी बोलते हैं। और यहाँ किसी और का भी आप चित्र बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, और उसका यहाँ वर्ड का नेम लिख सकते हैं, ठीक है। इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द वीक ऑफ सम अदर वर्ड, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। यही बताया गया है कि इसमें आपको क्या करना है, किसी भी दूसरे वर्ड का चित्र बनाना है जिसमें उसकी चोंच दिख रही हो, और उसको कलर करना है, यानी रंग भरना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा जस्ट एज वर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वीक्स दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जैसे कि पक्षियों की अलग अलग तरह की चोंच होती है, वैसे ही वो अलग अलग तरीके का खाना भी खाते हैं, ठीक है। वाइल सम ईट फ्रूट, सम ईट सीड्स, सम ईट एग्स, वाइल अदर ईट फिश। कुछ लोग फल खाते हैं, कुछ लोग बीज खाते हैं, कुछ लोग अंडे खाते हैं, और कुछ लोग फिश खाते हैं। कौन, पक्षी। तो कोई कोई पक्षी तो एग्स खाते हैं, कोई कोई पक्षी क्या फ्रूट्स भी खा लेते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे कि हम इंसान लोग अलग अलग खाना खाते हैं ना, उसी तरह पक्षियाँ भी अलग अलग खाना खाते हैं। तो देखिए ये जो पक्षी बने हुए हैं ना इस साइड, और इनका खाना इस साइड बना है। अब बीच में एक पजल सी दी गई है जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए उसके फूड तक इन्हें पहुंचाना है, मतलब पक्षी क्या खाते हैं उनके फूड तक इन्हें हमें पहुंचाना है। तो सबसे पहला है हमारा वल्चर, यानी वल्चर क्या करता है, डेड बॉडीज़ को खाता है, मतलब डेड एनिमल्स को खाता है। तो डेड एनिमल्स तक हमें इसे पहुंचाना है। तो यहाँ से हम जाएंगे ये कि ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये हो जाएगा इसका पहला, ठीक है। उसके बाद है हमारा ईगल। ईगल क्या खाता है, चूहों को। तो चूहों वाला काम करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको आप देख लीजिए पहले, ओके। इसको ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे,
और ऐसे 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 ऐसे। ओके, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। उसके बाद है ये क्या है, वुडपेकर है। तो वुडपेकर क्या करेंगे, इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो इंसेक्ट्स के पास पहुंचा देते हैं इनको। तो पहले इसका रास्ता देखना पड़ेगा, ये जाएंगे कैसे इंसेक्ट के पास। तो ये गए इधर से इधर, ठीक है, फिर इधर से इधर, ये गए इंसेक्ट के पास। ओके, ये देख लीजिए आप। उसके बाद है हमारा पैरट। अब पैरट को पहुंचना है हरी मिर्ची के पास। तोता नाचे ताता थैया, ये देखिए हरी मिर्ची के पास पहुंच गए हमारे तोता राम। ओके, उसके बाद है हमारा लास्ट गुटरगू यानी पिजन। पिजन क्या खाता है, दाने खाता है। तो इसको हम पहुंचा देते हैं दानों के पास। ओके, तो सबसे पहले इधर से जाएगा ये ठीक है, ऐसे पहुंच जाएगा। आप लोग कर लेना, अपने आप से करना तो बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है, ढूंढने में मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सिंपल सा है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज। क्या आपने ये नोटिस किया है कि जो पक्षी हैं वो अलग अलग तरीके से उड़ते भी हैं और चलते भी हैं। देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर, और उनकी जो नेक मूवमेंट्स होती है वो भी अलग होती है, डिफरेंट होती है। नेक मूवमेंट यानी गर्दन को जो मूव करते हैं, हिलाते हैं, उसका भी तरीका अलग होता है। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल। फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछा है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसका आंसर नो होगा, ठीक है। तो इसमें वही बता रहे हैं कि जो मैना होती है वो आगे पीछे करती है जग के साथ, और जो आउल होता है वो पूरी गर्दन अपना घुमा लेता है ना। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इसके आंसर्स देख लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, देयर आर सम वर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस, डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच वर्ड, ड्रॉ इट पिक्चर्स एंड इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। ठीक है, तो ऐसे भी पक्षी होते हैं जो इंसानों की आवाज़ की नकल करते हैं। क्या आप ऐसे पक्षी को जानते हैं? तो बिल्कुल जानते हैं, इसका नाम क्या है, पैरट है, जो कि इंसानों की आवाज़ की नकल करता है। अब आपको क्या करना है, तोते की यहाँ पिक्चर बना लेना है, अपनी नोटबुक में कॉपी में पिक्चर बना लेना है और उसको कलर भरना है और उसके बाद उसका नेम लिख देना है। ठीक है, ऐसे आंसर लिख सकते हैं, पैरट कैन इमिटेट आवर वॉइस। ठीक है, ये आपको नोटबुक में करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। अच्छा, पक्षियों के अलावा ऐसे कौन से जानवर होते हैं जो उड़ सकते हैं, जिन्हें हम पक्षी नहीं बोलते? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉस्किटोज। ठीक है, वो उड़ते हैं लेकिन वो इंसेक्ट्स होते हैं। हाउस फ्लाइज, हनी बीज, बटरफ्लाइज, ये सारे उड़ सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद है, गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। बाहर जाइए और देखिए जो पक्षी हैं वो कैसे चलते हैं, कैसे अपनी गर्दन हिलाते हैं। लुक एट देयर फेदर्स एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय देम। अब उनके पंखों को देखिए और वो जो साउंड्स यानी जो आवाज़ निकालते हैं उनको ध्यान से सुनिए। कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी 3 वर्ड्स, कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स टू, आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस विच वर्ड्स यू कॉपीड। अब आपको क्या करना है कि आपने कुछ पक्षी देखे, उसमें से कोई भी 3 पक्षियों की गर्दन कैसे हिलाते हैं वो आपको सीखना है, प्लस कैसे आवाज़ निकालना है वो भी आपको निकालना है। फिर आपको अपने दोस्तों से पूछना है कि वो गैस करें कि ये कौन सा वर्ड है, मतलब ऐसे गर्दन कौन सा वर्ड हिलाता है, वो आपको करना है। ये गेम हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो अब ये लोग खेलना। ठीक है, द फेदर्स ऑफ वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज. Their feathers help them to fly and keep them warm too. From time to time, birds lose their old feathers and new ones grow in their place. You must have often seen feathers of birds lying around. अब आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कि जो फेदर्स होते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं, उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन मतलब शेप्स होते हैं, यानी आकार सबके अलग होते हैं और साइजेस भी अलग होते हैं। किसी के बड़े पंख होते हैं, किसी के छोटे पंख होते हैं, और वो जो पंख होते हैं उनकी हेल्प से वो उड़ सकते हैं और वो उनको गर्म भी रखता है। ठीक है, और टाइम टू टाइम वो क्या करते रहते हैं, अपने जो पुराने पंख हैं वो छोड़ देते हैं, वहीं नए पंख उगने लगते हैं उनके ऊपर। ठीक है,
तो आपने ज़रूर देखे होंगे कि कोई भी पक्षी के टूटे हुए पंख आपने देखे होंगे कहीं ज़मीन पे गिरे हुए। कभी जैसे हमने मोर का पंख तो देखा ही है, वो नाचते वक्त गिरा देते हैं। तो ऐसे जो उनके ओल्ड फेदर्स होते हैं, जो पुराने पंख होते हैं, वो गिर जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या कहा गया है, कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड, स्टडी देयर शेप, साइज, कलर एंड डिस्कस अबाउट इट, मेक द पिक्चर्स ऑफ अ वर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फेदर्स ऑन इट, राइट इट्स नेम। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं ज़मीन पे कहीं पंख डले हुए मिले तो आपको क्या करना है, उनको उठाना है और उनको संभाल के रख लेना है। उनका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, बातें करनी है। और उस पक्षी को क्या करना है, चित्र बनाना है, ड्रॉ करना है उस पक्षी को अपनी नोटबुक में, और वहीं उसका जो फेदर है, उसका जो पंख है, वो आपको वहाँ पेस्ट कर देना है, चिपका देना है। ठीक है, और उसका नाम लिख देना है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, अदर देन वर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, इसका आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू। अगर आप पक्षी होते तो आप कहाँ उड़ना चाहते, आप क्या करना चाहते, वो आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है कि अगर आप पक्षी होते तो आप कहाँ उड़ना चाहते, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड देन आई वुड लाइक टू ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी मैं पूरी वर्ल्ड की सैर करना चाहता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आंसर लिखा है। आपका एक डिफरेंट भी हो सकता है कि आप रेस लगाना चाहते हैं पक्षियों के साथ, या कुछ और करना चाहते हैं, किसी को परेशान करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद है व्हाट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट। क्या होता अगर जो पक्षी हैं वो उड़ नहीं पाते, बस केवल ज़मीन पे चल पाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई दे वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय फ्लाइंग हाई। अगर वो पक्षी उड़ ही नहीं पाते तो वो ऊंचे उड़ने का मज़ा भी नहीं ले पाते। दे वुड हैव सिमिलर टू अदर लैंड एनिमल्स, और वो बिल्कुल वैसे ही हो जाते जैसे लैंड एनिमल्स होते हैं ना, जो ज़मीन के जानवर होते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही बर्ड्स भी हो जाते हैं अगर वो उड़ नहीं पाते तो। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, तो देखिए उसके बाद एक एक्टिविटी दी है, लेट्स मेक अ कॉक, यानी कॉक बनाना है, हमें मुर्गा बनाना है। तो क्या करना है, टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, आपको स्क्वायर पेपर ले लेना है, फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइंस एज सोन इन द पिक्चर। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर पेपर है, फिर इसमें जो डॉटेड लाइंस है ना, ये जो डॉट बनी हुई है लाइंस, ऐसे ही आपको उसमें डॉट लगा लेना है। ठीक है, और उसमें आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलॉन्ग द डॉटेड लाइंस। अब उसको जो डॉटेड लाइंस है ना, उसमें हाफ हाफ करके आपको मोड़ देना है। नाउ फोल्ड द पेपर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। अब एरो की डायरेक्शन में आपको फोल्ड करना है, जैसे ये इसमें देखिए। ठीक है, हमने क्या किया, पूरा ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड द पेपर टू मेक द वीक ऑफ द कॉक एज सोन इन द पिक्चर। अब आपको कैसे फोल्ड करना है, ये देखिए, इधर से ऊपर जो डॉटेड सी लाइन है ना, इधर इसको फोल्ड करना है जिससे उसकी चोंच बन जाए, वीक बन जाए। ठीक है, टेक अ पिक्चर ऑफ रेड पेपर एंड कट इट इन द शेप ऑफ क्रेस्ट ऑफ अ कॉक, पेस्ट दिस ऑन द हेड ऑफ द कॉक। अब आपको क्या करना है कि कोई भी लाल कलर का पेपर लेना है और उसको कट कर लेना है ऐसे क्रेस्ट की तरह, और उसको यहाँ पेस्ट कर देना है, जैसे ये पेस्ट हुआ है। ठीक है, जिससे उसका क्या बन जाएगा, कॉक का क्रेस्ट बन जाएगा, ऊपर कलगी रहती है ना मुर्गे की, वो बन जाएगी। कट अ स्मॉल राउंड सर्कल फ्रॉम अ ब्लैक पेपर, पेस्ट इट टू मेक द आई ऑफ द कॉक। अब आपको ब्लैक कलर के स्मॉल से छोटे छोटे गोल सा काट लेना है, सर्कल काट लेना है, और उसकी यहाँ मतलब आंखें बना लेनी है, जैसे इसमें बनी है ना, ऐसी आंख बना लेनी है। तो ये कॉक हमारा तैयार है। नाउ द कॉक इज़ रेडी। अब ये वाली एक्टिविटी ना आप करके ज़रूर देखिएगा, देखना कि आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आई हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।